कार्तिकेय अंश कुमारिल ने अपना काम कर दिया था। भूमिका तैयार हो चुकी थी। अब समय था देवादिदेव महादेव का पृथ्वी पे अवतार लेने का। केरल में पूर्णा नदी के किनारे एक ग्राम है कालाडी। यही वो स्थान है जहाँ पे देवादिदेव महादेव ने आचार्य शंकर के रूप में जन्म लिया। आचार्य शंकर के पिता शिव गुरु को विवाह की इच्छा नहीं थी, परंतु आचार्य शंकर के पितामह विद्याधर के हठ के कारण अधिक उम्र में उन्हें विवाह करना पड़ा। अधिक उम्र हो जाने के कारण शिव गुरु को संतान नहीं हो रही थी। इस कारण उन्होंने पास के ही चंद्रमौलीश्वर मंदिर में भगवान शिव की आराधना की और कठोर तप करते हुए शरीर क्षय करने लगे। इस कठोर तप से देवादिदेव महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वप्न में शिव गुरु को दर्शन दिया और साथ में एक सर्वज्ञ पुत्र का वरदान भी दिया। भगवान शंकर के आशीर्वाद से प्राप्त पुत्र का नाम इसी कारण शंकर रखा गया। महादेव अकेले लीला करने नहीं आए थे, अपने साथ विष्णु अंश पद्मपाद, ब्रह्मा अंश मंडन मिश्र, पवनदेव अंश हस्तामलक, बृहस्पति अंश आनंदगिरी, वरुण अंश चित सुखाचार्य, उभय भारती के रूप में माता सरस्वती, उनके गुरु के रूप में महर्षि पतंजलि और उनके पुत्र जो कुमारिल रूप में आए। आचार्य शंकर बचपन से श्रुतिधर थे। जिस प्रकार मौजूदा समय में स्वामी विवेकानंद किसी भी पुस्तक को एक बार देख लेने के बाद याद कर लेते थे, उसी प्रकार आचार्य शंकर किसी भी बात को सुन लेने के बाद याद रख सकते थे। इसी गुण के कारण वह 3 वर्ष की आयु होते होते अपनी मातृभाषा मलयालम के अनेक ग्रंथ पढ़ चुके थे। 5 वर्ष की आयु में उनके पिता की मृत्यु हो गई और इसके कुछ दिनों बाद उनकी माता ने उनका उपनयन संस्कार करा, उन्हें गुरु आश्रम भेज दिया। शंकर श्रुतिधर थे। गुरु आश्रम में बालक शंकर को जो भी पढ़ाया जाता उन्हें तो वो कंठस्थ कर लेते। इसके साथ जब उसके समकक्ष शिष्य पाठ को याद करते, तब तक वे अपने से बड़े गुरु भाइयों को जो भी पढ़ाया जाता उनके पास बैठकर अनायास ही वह सीख जाते। थोड़े ही दिनों में शंकर अपने आचार्य के प्रिय पात्र बन गए। गुरु आश्रम में निवास के दौरान नियमानुसार शंकर एक दिन भिक्षा के लिए एक गरीब के घर पहुंचे। वो बहुत ही निर्धन थे। उनके पास भिक्षा देने के लिए एक मुट्ठी चावल भी नहीं था। लाचार होकर उस घर की गृह स्वामिनी ने शंकर के हाथ में एक आंवला देकर अपनी दुख बताई। उनके दुख को देखकर बालक शंकर का बाल हृदय मथित हो गया। उन्होंने खड़े खड़े ही माता लक्ष्मी से कातर हो प्रार्थना की। यह प्रार्थना एक स्तोत्र के रूप में की गई थी। इस स्तोत्र से माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उन्होंने दूसरे दिन स्वर्ण के आंवले की वर्षा उस निर्धन के यहाँ कर दी। इसके साथ ही बालक शंकर की ख्याति सर्वत्र फैल गई। इसी स्तोत्र को कनकधारा स्तोत्र कहा गया
और धन प्राप्ति के लिए आज भी ज्योतिषियों, पंडितों और साधारण जन के द्वारा कनकधारा स्तोत्र का काफ़ी प्रयोग किया जाता है। इस छोटी सी घटना से शंकर की दया और करुणा का प्रथम परिचय मिलता है और इसका ही फायदा उठाकर उग्र भैरव ने एक बार उनकी हत्या करने की भी कोशिश की थी, जिसका पूरा विवरण पद्मपाद के एपिसोड में दिया गया है। आचार्य शंकर की शिक्षा 2 वर्ष में ही पूर्ण हो गई। जिन शास्त्रों के अध्ययन में मेधावी शिष्यों को 20 वर्ष लग जाते थे, उन्हें शंकर ने 2 वर्ष में ही पारंगत कर लिया। इसके अलावा खुद के बलबूते उन्होंने बौद्ध, जैन और चार्वाक दर्शन पर भी पारंगत हासिल किया। शास्त्रों में पारंगत होने के बाद गुरु ने उन्हें आशीर्वाद दे घर के लिए विदा किया। तब शंकर की आयु मात्र 7 वर्ष थी। गुरु आश्रम से आने पर माता ने विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु शंकर सहमत नहीं हुए और घर पे ही रहकर अध्ययन और अध्यापन का कार्य करने लगे।